students, today we are going to discuss about next part of the excretory system जिसमें अपन ह्यूमन का excretory system देखते हैं। तो उसमें किडनी और उसका टाइप सबसे पहले देखते हैं। Now we discuss about the human excretory system। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए क्या होता है। अभी तक अपन ने एनिमल किंगडम में देखा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटिया, एनियार्थ्रोमोलो। मोलस्का में अपन थोड़ा सा पीछे कुछ पॉइंट्स रह गए थे। यदि एनिमल किंगडम में जाएं तो इन मोलस्क में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, इसमें सैक लाइक किडनी होती है। इन मोलस्क सैक लाइक किडनी, दैट वन इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक नाम और देते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ऑर्गन ऑफ बोजेनस, और इसी का दूसरा नाम है कैबर्स ऑर्गन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैबर्स ऑर्गन। एंड देखिए अपन ने सबसे पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिया, एनियार्थ्रोमोलो तक आ गए थे। अब मोलस्का के बाद नेक्स्ट आता है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्म्स में जो स्टार फिश होती है, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, इसमें जनरल बॉडी सरफेस बाय जीबीएस, और इससे क्या एलिमिनेट की जाती है, अमोनिया रिमूव्ड। एंड लास्ट वन हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इन केस ऑफ हेमिकोडेटा, इसमें आता है बेलेनोग्लोसस। इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, एडवांस कॉर्डेट डेवलप फ्रॉम द बेलेनोग्लोसस। इस पर क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक्सक्रीशन बाय द प्रोबोसिस ग्लैंड, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड। एंड लास्ट कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में तो फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मैमल, इनके अंदर सभी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, किडनी। दिस इज अबाउट द एक्सक्रीशन इन एनिमल किंगडम, जिसमें प्रोटोजोआ से लेकर के लास्ट कॉर्डेटा तक आ गया। अब दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए क्या है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी तक अपन ने एनिमल किंगडम में पूरा देख लिया, प्रोटोजोआ से लेकर के एस्केहेलमिंथीज तक अमोनिया एक्सक्रीट होता है बॉडी से। एनिलिडा में अर्थवॉर्म डुअल एक्सक्रीटरी है। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट, इन सभी में यूरिक एसिड है। मोलस्का कुछ अमीनो एसिड एक्सक्रीट होते हैं। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा में अमोनिया, हेमिकोडेटा अमोनिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन देख लिया। अब अपन बात करते हैं स्पेशली कॉर्डेट, कॉर्डेट में मैमल और मैमल में ह्यूमन। देखिए एनिमल किंगडम के अंदर जाते हैं तो अपने को पूरा A to Z पता होना चाहिए। ये अपन पहले वाले लेक्चर्स में क्लियर कर चुके हैं। अब दूसरा देखिए, कुछ बच्चे इतना बढ़िया नोट्स बना रहे हैं इस वीडियोस को देखकर। यूट्यूब पर जो वीडियोज हैं, इसकी लाइव क्लासेस तो ऑल्सो अवेलेबल है, लाइव क्लासेस भी चल रही है इसकी। जो बच्चे बाहर से हैं, ग्वालियर के बाहर से हैं, वो बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास को। तो देखिए इसमें अपन बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ये है क्या, बेसिकली इसमें क्या क्या इंक्लूडेड आता है, देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें वन इज़ द, देखिए इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन के केस में ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन वन मीन्स किडनी, ये किडनी आएगा इसके अंदर, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। मीन्स इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो किडनी, वन पेयर किडनी होगा। किडनी के साथ साथ अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर इस किडनी के लिए जो ब्लड सप्लाई है, किडनी के लिए ब्लड सप्लाई,
ये एक्चुअल में एओर्टा होता है। दिस वन इज द एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा। और इसके साथ में पैरेलल में चलता है वेना केवा, ये वेना केवा है, ठीक, ये वेना केवा। तो वेना केवा एंड एओर्टा ये लार्जेस्ट आर्टरी एंड वेन्स होती है। ये आर्टरी है एओर्टा जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है बॉडी को, और ये वेना केवा जिसके थ्रू ब्लड कलेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ किडनी के लिए जो ब्लड सप्लाई है, किडनी के लिए ब्लड सप्लाई फ्रॉम आर्टरी, ये रीनल आर्टरी इसकी, यहाँ सप्लाई होगी इसके लिए। दिस वन इज द रीनल आर्टरी सप्लाई टू द किडनी। अब दूसरा इसमें आता है कि ब्लड कलेक्शन, तो ब्लड कलेक्शन बाय द वेन, दिस वन इज द वेन जो वेना केवा में ओपन होती है, ये वीनस पार्ट है, ओके। एंड ब्लड के साथ साथ इसमें यूरिन, तो इससे अराइज होती है यूरेटर, दिस वन इज द यूरेटर। अब ये जो यूरेटर होती है देखिए यहाँ पर, या इसको यहाँ से अपन टर्न कर सकते हैं, ये यूरेटर, ओके। यूरेटर ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। और इस यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होता है यूरेथ्रा, बात करेंगे अभी। तो ये एक्चुअल में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें ये वाला पार्ट किडनी है। यदि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो किडनी में एक्चुअल में दो पार्ट होते हैं, ये मीन्स किडनी और किडनी से रिलेटेड स्ट्रक्चर देखिए क्या क्या अटैच होगा। इसमें अटैच होगा यहाँ पर ग्लैंड, ये ग्लैंड है, दोनों साइड से अटैच होगी ग्लैंड। यहाँ बात करके देखते हैं तो ये अपनी ग्लैंड है, ठीक है। ही ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा आ गया आपके सामने। तो इसमें ये एड्रेनल ग्लैंड है, दिस वन इज द एड्रेनल ग्लैंड, सेकंड वन इज द किडनी, और इस किडनी का ये पार्ट कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स, एंड दिस ये रीनल मेड्यूला, ठीक। अब यहाँ पर इसमें ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है, ये यूरेटर है, एंड ये वेना केवा है, वेना केवा, एंड दिस वन इज द एओर्टा एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। इसमें देखिए क्या क्या इंक्लूड होगा। और ये यूरेथ्रा, और यहाँ पर यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये कॉमन डायग्राम है जिसके थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर है, ओके। अब आप देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखें तो सबसे पहले इसमें देखिए वन इज द किडनी वन पेयर, ठीक है। दूसरा किडनी से रिलेटेड इसमें यूरेटर वन पेयर है, ये वन पेयर यूरेटर, यूरिन डक्ट बोलते हैं इसको, एंड यूरिनरी ब्लैडर सिंगल वन होता है, ये पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसमें आता है यूरेथ्रा, ये भी सिंगल है, ये देखना होता है अपन को।
एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली। बाकी इसे स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द किडनी लाइक एडरीनल ग्लैंड, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और उसके बाद में ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से देखिए किडनी के अंदर एक्सक्रीटरी, जो ह्यूमन बींग्स में बात करें तो ह्यूमन एक्चुअली कौन सा टैलिक है, यूरियोटैलिक। इसमें यूरिया एक्सक्रीट होता है विद द यूरिन, तो यूरिन फॉर्मेशन किडनी में हुआ, किडनी में फॉर्म होकर के यूरेटर के थ्रू कलेक्ट इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट किया जाएगा। ये जो यूरेथ्रा है, यहाँ पर मेल और फीमेल की बात करें, मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल यूरेथ्रा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मेल यूरेथ्रा में देखें तो इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है, जबकि फीमेल यूरेथ्रा ओनली 4 सेंटीमीटर, वेरी स्मॉल। इन केस ऑफ फीमेल वेरी स्मॉल यूरेथ्रा एंड इट हैज़ 3 पार्ट। इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में वन इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक का मतलब होता है इनसाइड प्रोस्टेट ग्लैंड, मीन्स यहाँ पर मेल यूरेथ्रा में देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसके थ्रू यहाँ से आती इजैकुलेटरी डक्ट, और इस यूरेथ्रा में इस रूट के थ्रू आता है स्पर्म। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। सेकंड वन इज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस मीन्स ये किसी डक्ट के अंदर नहीं होता, फ्री होता है। एंड थर्ड वन इनसाइड पेनिस, तो इसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। इन तीनों को मिला के टोटल लेंथ इन केस ऑफ मेल 20 सेंटीमीटर एंड इन केस ऑफ फीमेल ओनली 4। मीन्स इसमें देखिए, इसमें पार्ट की बात करें तो इसमें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एब्सेंट होता है, ओनली मेम्ब्रेनस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा मिलेगा, और ये पेनाइल यूरेथ्रा भी इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो टोटली देखें तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जिसके थ्रू यूरिन आउटपुट बॉडी से होगा। दिस इज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब दूसरा इसमें आता है, फर्स्ट अपन बात करते हैं किडनी। तो ह्यूमन बींग्स में जो किडनी है, या एनिमल किंगडम में किडनी की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इसमें टाइप ऑफ किडनी क्या होता है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ किडनी। टाइप ऑफ किडनी, टाइप ऑफ किडनी देखिए क्या होती है। तो इस किडनी का जो टाइप है ये डेवलप किससे होती है वो देखिए। किडनी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ डेवलप फ्रॉम अ कॉमन टिश्यू, दैट वन इज कॉल्ड नेफ्रोटोम। नेफ्रोटोम से डेवलप होता है, और नेफ्रोटोम डेवलप होता है फ्रॉम द मेसोडर्म। तो देखिए कैसे किडनी का जो टाइप है, ये ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर किडनी का टाइप देखिए क्या हो सकता है। तो ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में देखें तो किडनी का जो टाइप है, देखिए ये कैसे डेवलप होता होगा किडनी। मान लीजिए दिस वन इज द, यहाँ बात करें तो ये डेवलप किससे होती है, तो डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म। मेसोडर्मल नेफ्रोटोम टिश्यू है, इससे डेवलप होगा। नेफ्रोटोम टिश्यू देखिए कैसे होता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करें तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में 3 लेयर्स होती हैं। आउटर वन इज द एक्टोडर्म, मिडिल वन is the mesoderm and third last layer is the endoderm। ये 3 जर्मिनल लेयर होती है। इनमें से मेसोडर्मल टिश्यू, इस मेसोडर्म से डेवलप होता है नेफ्रोटोम। नेफ्रोटोम, इस नेफ्रोटोम से किडनी डेवलप होगी। तो किस टाइप से किडनी डेवलप होती है वो देखिए। नेफ्रोटोम टिश्यू फीटल लाइफ में देखें तो ये नेफ्रोटोम टिश्यू है, और इसी से डेवलप होती है डक्ट।
देखिए नेफ्रोटॉम टिश्यू का कौन सा पार्ट किडनी बनाता है, ये थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, बट जस्ट इंट्रोडक्शन क्या समझ सकते हैं। आउटर लेयर एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मीजोडर्म, इनर इज द एंडोडर्म। ओके, नेफ्रोटॉम टिश्यू किस तरह से किडनी डेवलप करेगा, तो देखिए इसका अपर 1/3 पार्ट, मिडिल 1/3 पार्ट एंड लोअर 1/3 पार्ट, इससे किडनी डेवलप होती है। ये देखिए अपर इतना 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 पार्ट की बात करें, ये वाला, तो ये अपर 1/3 पार्ट है। इस अपर 1/3 पार्ट से किडनी डेवलप होती है, बाकी का पार्ट डीजेनरेट हो जाता है। मीन्स अपर 1/3 पार्ट ओनली किडनी डेवलप करता है। तो इस किडनी का जो टाइप है वो होता है प्रोनेफ्रिक। किडनी का टाइप क्या निकला, प्रोनेफ्रिक। मीन्स नेफ्रोटॉम का कौन सा पार्ट किडनी बनाता है, अपर 1/3 पार्ट किडनी बनाता है, दैट वन इज कॉल्ड प्रोनेफ्रिक। और ये प्रोनेफ्रिक किडनी जो होती है, इस किडनी में क्या होता है, इसके अंदर एक्चुअल में प्रेजेंट होती हैं ट्यूबल्स, ये, और इसलिए प्रेजेंट होते हैं इसके माउथ पर। ये ओपनिंग कहलाती है नेफ्रो स्टोम। तो अब देखिए इस किडनी में, प्रोनेफ्रिक किडनी में केवल क्या प्रेजेंट होती हैं, सिलिएटेड ट्यूबल्स। और इन सिलेटेड ट्यूबल का फंक्शन क्या होता है, ये जो नेफ्रोटॉम है या सीलोमिक कैविटी है, तो कलेक्ट द फ्लूइड फ्रॉम द सीलोमिक कैविटी, नो फिल्ट्रेशन। मीन्स प्रोनेफ्रिक किडनी वो किडनी है जिसके अंदर ओनली सिलेटेड ट्यूबल्स हैं, और इन सिलेटेड ट्यूबल्स का काम क्या होता है, फ्लूइड को कलेक्ट करना फ्रॉम द सीलोमिक कैविटी। ये सीलोमिक कैविटी है, सीलोमिक कैविटी से फ्लूइड कलेक्ट करती है। मीन्स फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अब ये किस में पाई जाती है, इस टाइप की किडनी किस में प्रेजेंट होगी, प्रोनेफ्रिक किडनी का कैरेक्टर हुआ। अब ये किस में प्रेजेंट होती, दिस किडनी इज प्रेजेंट इन केस ऑफ जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं। देखिए कॉर्डेट में बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें हैगफिश मिक्जीन आता है, तो कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, एग्जाम्पल मीन्स हैगफिश। दिस किडनी इज प्रेजेंट ओनली इन द हैगफिश। तो आप देखिए कैसे याद रखेंगे, नेफ्रोटॉम टिश्यू, इसका 1/3 पार्ट किडनी बनाता है अपर, दिस किडनी इज कॉल्ड प्रोनेफ्रिक। और एक किडनी का कैरेक्टर क्या है, इस किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओनली सिलेटेड ट्यूबल्स, जो सीलोमिक फ्लूइड से, सीलोमिक कैविटी से फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, फिल्ट्रेशन नहीं होता। और ये किडनी किस में प्रेजेंट होती है, ओनली इन द हैगफिश, साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। दूसरा, अब आता है इसका मिडिल 1/3 पार्ट। देखिए ये मिडिल 1/3 पार्ट है, इतना इतना, ये पार्ट किडनी डेवलप करे, मीन्स ये वाला पार्ट किडनी डेवलप करता है, ये बाकी के अपर और लोअर पार्ट डिजेनरेट हो जाते हैं। तो इस किडनी में मिडिल 1/3 पार्ट डेवलप होगा, ये मिडिल 1/3 पार्ट किडनी डेवलप करता है। मिडिल 1/3 पार्ट किडनी डेवलप करता है, तो इस किडनी को टाइप क्या नाम देते हैं, ये किडनी कहलाती है मीजोनेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक। और इस किडनी को दूसरा नाम और देते हैं ओपिस्थोनेफ्रिक। ओपिस्थोनेफ्रिक। इस किडनी में देखिए क्या होगा, मींस पहला टाइप हुआ प्रोनेफ्रिक, का एक नाम और है, इसी को हेडनेफ्रिक भी कहते हैं, हेड और प्रोनेफ्रिक पहला टाइप। टाइप 2 मीजोनेफ्रिक। अब इस किडनी की देखिए क्या कैरेक्टर होता है, इस किडनी में देखें तो किडनी के अंदर जो ट्यूबल्स होती है उसमें बाउमेन कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये बाउमेन कैप्सूल है इसका।
बाउमेन कैप्सूल प्रेजेंट, ये है ट्यूबल्स है इसके अंदर। और इस बाउमेन कैप्सूल में ये ब्लड सप्लाई है, तो यहां से ब्लड सप्लाई है, यहां से ब्लड कलेक्शन है। और इसमें क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मीन्स बाउमेन कैप्सूल प्रेजेंट है और यहां पर बॉडी फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है। मीन्स इस किडनी का जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, बॉडी फ्लूइड या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह सकते हैं इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। और ये मीजोनेफ्रिक ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी किस में प्रेजेंट होती है वो देखिए। दिस किडनी इज फाउंड इन, यहां लिखते हैं इसको किस में प्रेजेंट होगी। ये देखिए ये किडनी किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है टेडपोल, देखिए यहाँ पे ये जो हैगफिश है, इवन टेडपोल लार्वा, ये टेडपोल लार्वा में भी प्रेजेंट होगी। अब टेडपोल लार्वा से जो एडल्ट फ्रॉग डेवलप होता है उसमें प्रेजेंट होती, मीन्स फ्रॉग में एम्फीबिया में प्रेजेंट होगी, फिशेज में प्रेजेंट होगी। इसके अलावा तो क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, ऐसा कौन सा एनिमल है जो प्रोनेफ्रिक से मीजोनेफ्रिक हुआ है, तो आंसर जाएगा फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग का लार्वा जो होता है टेडपोल होता है और एडल्ट फ्रॉग उसी से डेवलप होता है। तो प्रो से मीजो हुआ है फ्रॉग, फिशेज में डायरेक्टली मीजोनेफ्रिक है। फिशेज के अलावा दूसरा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ऑफ एमनियोटा, एमनियोटा का मतलब होता है रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। तो रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल की फीटल लाइफ में भी मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। दो किडनी के टाइप हो गए। अब तीसरा टाइप देखिए, थर्ड टाइप, ये एक्चुअल में ये वाला जो है, ये देख पा रहे हैं अपन, ये लोअर 1/3 पार्ट है, लोअर 1/3 पार्ट। तो लोअर 1/3 पार्ट किडनी बनाता है, बाकी का अपर और मिडिल डिजेनरेट हो जाता है। मींस पूरा नेफ्रोटॉम का केवल लोअर पार्ट किडनी बनाता है, 1/3। इस किडनी को बोलते हैं, ये किडनी कहलाती है मेटानेफ्रिक, ये किडनी मेटानेफ्रिक किडनी कहलाती है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेटानेफ्रिक किडनी इज फाउंड इन, ये मेटानेफ्रिक किडनी किस में प्रेजेंट होगी, दिस किडनी इज फाउंड इन रेप्टाइल, मीन्स एमनियोटा। एमनियोटा का मतलब अभी अपन ने देखा, आर मीन्स रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल में प्रेजेंट होती है एमनियोटा। फीटल लाइफ ऑफ द एमनियोटा में मीजो है, तो ह्यूमन मीजो से मेटा हुआ है। ठीक, अब मीन्स पहला टाइप हुआ हेड, दूसरा मीजो, थर्ड टाइप हुआ एमनियोटा। अब इस एमनियोटिक किडनी में क्या कैरेक्टर होता है वो और देखिए। इस किडनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें बाउमेन कैप्सूल प्रेजेंट होता है, बाउमेन कैप्सूल के साथ इसमें कॉइल्ड पार्ट भी प्रेजेंट है, और इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें डेवलप हुआ, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हेनले लूप। मीन्स हेनले लूप ओनली बाकी की इसमें ब्लड सप्लाई है, ये इसका ब्लड सप्लाई वाला पार्ट है। मीन्स इसको नाम देंगे आगे चल के अपन ग्लोमेरुलस।
और इसमें आगे ये नेफ्रॉन ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो नेफ्रॉन के अंदर हेनले लूप किस किडनी का करेक्टर हुआ? मेटानेफ्रिक का। मेटानेफ्रिक किडनी सबसे एडवांस्ड किडनी होगी। ये किडनी सबसे डेवलप्ड किडनी होती है, एडवांस्ड किडनी है ये। एडवांस्ड किडनी इसलिए है क्योंकि इसमें हेनले लूप है और हेनले लूप में होता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए इनमें हेनले लूप डेवलप हो गया, जिससे बॉडी से वाटर का लॉस कम से कम हो। मीन्स किडनी के 3 टाइप हो गए। पहला टाइप कौन सा है? हेड और प्रोनेफ्रिक, मीजो और ऑपिस्थोनेफ्रिक। थर्ड वन इज द मेटानेफ्रिक एंड थर्ड वन इज द मेटानेफ्रिक। अब इसमें 4th टाइप और है आर्कीनेफ्रिक। ये आर्कीनेफ्रिक किडनी जो होती है, आर्कीनेफ्रिक किडनी, देखिए आर्की मीन्स प्रिमिटिव। आर्की वर्ड किसके लिए आता है? प्रिमिटिव के लिए। तो पहली बात मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे प्राचीन मोस्ट प्रिमिटिव किडनी है ये। मोस्ट प्रिमिटिव किडनी के साथ साथ ये डेवलप किससे होती है? इसमें कंप्लीट नेफ्रोटोम मीन्स होल नेफ्रोटोम, पूरा का पूरा जो नेफ्रोटोम है, होल नेफ्रोटोम कन्वर्ट इनटू किडनी। इसमें पूरा नेफ्रोटोम किडनी में डेवलप हो जाता, मीन्स कोई भी पार्ट इसका डिजेनरेट नहीं होता है। और ये किडनी किस में पाई जाती है? आर्कीनेफ्रिक। वो देखिए आर्कीनेफ्रिक की बात करें तो ये बेसिकली देखिए साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट किया था अपन ने। तो ये किडनी प्रेजेंट इन द एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमेटा। अच्छा, ये याद रहता है ना रहता है चलेगा, बट अपने को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें देखना है कौन सी किडनी किस में डेवलप होती है। तो जो साइक्लोस्टोमेटा जैसे अपन ने कहा था हैगफिश लार्वा कह सकते हैं इसको, और एडल्ट साइक्लोस्टोमेट में कौन सी होती है? आर्कीनेफ्रिक। तो बेसिकली इसमें 3 किडनी अपन को याद रखनी है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन, जिसमें रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, एमनियोटा तीनों आते हैं। और इस किडनी का सबसे मेन कैरेक्टर है डेवलपमेंट ऑफ द हेनले लूप, इसलिए इसको सबसे एडवांस्ड किडनी कहा जाता है। आर्कीनेफ्रिक जो मोस्ट प्रिमिटिव किडनी होती है, इसमें कंप्लीट नेफ्रोटोम कन्वर्ट इनटू द किडनी। दिस किडनी इज फाउंड इन द साइक्लोस्टोमेटा। बोलिए दोस्तों, यहाँ पर ये पहला पार्ट क्लियर हुआ कि किडनी और ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ किडनी। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं जो आपको याद ना हो सके। अब इसी पर अपन बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ओके।